दोस्तों, एक भी बीमा क्लेम आज तक हमारा रिजेक्ट नहीं हुआ है। 100% क्लेम सेटलमेंट का रिकॉर्ड है हमारा। इसलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। आज एक बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर के लिए, जहां पर 15 साल से पुरानी गाड़ियों की री रजिस्ट्रेशन की अनुमति मिल गई है। जी हां, तफसील के साथ आपको बताएंगे। दो बड़ी खबरें हैं, एक बसों के किराए को लेकर और दूसरी 15 साल से पुरानी गाड़ियों की री रजिस्ट्रेशन को लेकर। यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर 15 साल से पुरानी गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन को लेकर कोई दिक्कत नहीं थी। 15 साल के बाद अगले 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन कर दी जाती थी और 20 साल पूरे होने के बाद भी 5 साल की और रजिस्ट्रेशन कर दी जाती थी। ये जो नियम था ये प्राइवेट वाहनों और कमर्शियल वाहनों दोनों के लिए लागू था, जिसका मतलब ये था कि चाहे आपके पास 2 पहिया वाहन है, कार है, टैक्सी है, बस है, ट्रक है, आपका जो वाहन है वो 25 साल तक चल सकता है। ये जम्मू कश्मीर के अंदर रूल था अगस्त 2019 से पहले। लेकिन अगस्त 2019 में एक ऐसी नोटिफिकेशन आई, एक ऐसी तकनीकी समस्या खड़ी हो गई जिसके चलते 15 साल से पुरानी जो वाहन थे, गाड़ियां थी, उनकी री रजिस्ट्रेशन बंद कर दी गई। और पिछले 1 साल से 30,000 से ज्यादा ऐसे वाहन हैं जो अभी तक अपनी री रजिस्ट्रेशन की वेट कर रहे हैं। हालांकि एक प्रावधान यह कर दिया गया था कि री रजिस्ट्रेशन तो नहीं होगी, लेकिन 31 दिसंबर 2020 तक आप अपनी गाड़ी चला सकते हैं। अब क्योंकि 31 दिसंबर 2020 की तारीख जो थी वो भी नजदीक आ रही है, तो एक नया सर्कुलर ट्रांसपोर्ट विभाग जम्मू कश्मीर के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि अब पहले की तरह अगस्त 2019 के पहले जो नियम था उसी मुताबिक अब आप फिर से 15 साल पुरानी जो गाड़ियां हैं उनकी री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 15 साल वाली गाड़ियों की अगले 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, चाहे कमर्शियल है चाहे प्राइवेट है, और फिर 5 साल बीत जाने के बाद और 5 साल के लिए यानी कि 25 साल तक गाड़ी जो है जम्मू कश्मीर के अंदर रजिस्ट्रेशन कराकर आप चला सकते हैं, फिर चाहे वो पेट्रोल की गाड़ी हो या फिर डीजल की। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर की गाड़ियों के लिए, बड़ी राहत की खबर है जो भी पुरानी गाड़ियां जिनके पास भी हैं उनके लिए। हालांकि ये खबर देश के कई अखबारों और वेबसाइट्स के अंदर छपी है, लेकिन ज्यादातर जो खबरें हैं उनमें जानकारी गलत है। इसीलिए ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम ने खुद ज्वाइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू कश्मीर श्री गुरमुख सिंह जी से खुद बात की और उन्होंने ये जानकारी दी है जो कि अभी मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताई। दूसरी खबर है जम्मू कश्मीर के बस ऑपरेटर्स के लिए, खास करके जो स्टेज कैरेज बसेस चलाते हैं उनके लिए एक बड़ी खबर यह है कि जो बीते दिनों सरकार ने बस किराए के अंदर 30% की बढ़ोतरी की थी, अब वो बढ़ोतरी वापस ले ली गई है। मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन के चलते क्योंकि बसों के अंदर जो यात्री थे, सवारियां थी, वो बेहद कम हैं, लेकिन बसों के जो खर्चे हैं वो तो पहले जितने ही हैं, इसलिए कुछ राहत देने के लिए बस ऑपरेटर्स को 30% तक जो किराया था बसों का वो बढ़ा दिया गया था। लेकिन सरकार को अब ये लगता है कि अब इस बढ़े हुए किराए की ज़रूरत नहीं है, स्थिति सामान्य हो चुकी है, इसलिए जो बढ़ोतरी थी 30% की वो वापस ले ली है। हालांकि बस ऑपरेटर इससे नाराज़ हैं। उनका कहना है कि अभी भी उनकी बसों के अंदर उतनी सवारियां नहीं हैं जितनी के लॉकडाउन से पहले हुआ करती थी। हम उम्मीद करते हैं जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी का बीमा खत्म हो चुका है और नए बीमे के लिए इंस्पेक्शन की जरूरत है तो ट्रांसपोर्ट मॉल को संपर्क करें। खर्चा तो कम होगा ही, देश के किसी भी कोने में आपकी गाड़ी हो, हमारा सर्वेयर वहां पर पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल के प्लेटफॉर्म से 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।